नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का महात्म। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय जन, स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनने की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों को हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर दिया। एक दिन सूर्यास्त होने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म की लोप हो जाने के कारण इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले जाने उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसके अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसमें तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्याग्रता दूर हो गई। उसके विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उसके शरीरों पर पीताम्बर शोभा पा रही थी और मुनिजन उसकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी आशीर्वाद दिया। तब पश्चात उसने पिता से यह सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातों को बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बेटा देव बस, मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्तर कर्म बंधन से मुक्त मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया। पिता के यो कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश दीजिए और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य है बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनंत तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किए हैं वही मेरे भाई ने भी किए हैं। इसके लिए वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबकी भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उनका अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उनका अनुष्ठान करके उससे होने वाले पुण्य उन नरकीय जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे।
पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसा बात है तो आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नरकीय जीवों को नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटे, एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र ने आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु को परम धाम में चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उसके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नरकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरकीय जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उसकी पूजन किया और कुशलता पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों में यमलोक के आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख में आपकी कुशल पूछते हैं और आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह संदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचे। तब पश्चात मदोन्मत्त नरकीय जीवों को नरक से मुक्ति देकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा उसी क्षीर सागर में वहां जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेष नाग के फणों की मणियों को प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनके हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवान भगवती लक्ष्मी उनकी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। ध्यानस्थ होने के कारण उन योगियों की आंखों में तारे निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रही थी। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के कारण वे ही समस्त योनियों को और ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में उन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था। उन सबके एक ही साथ में कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से अमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ रहे थे मानो चांदनी से घिरे हुए आकाश सुशोभित हो रहे हों। इस प्रकार भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्म हैं। आपको नमस्कार है। आपके बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुष्प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है।
जिनके ललाटवर्ती नेत्रों में तनिक सा खुलने पर भी आग की लपेटें निकलने लगती है, उस रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व के व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं और आप की वाणी विषय कैसे हो सकती है। अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इस जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य है उसे बतलाइए। उनके योग कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों को पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक में लौट जाओ। यो कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नरकीय जीवों को नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा विष्णु धाम को चला गया। तो सोचो कितना महत्व है भगवत गीता और महात्म का। अगर हम लोग ये प्रतिदिन पाठ करें और अपने पूर्वजों को दे, और मतलब सोचो दूसरों का भी उद्धार और खुद का भी उद्धार। मतलब मनुष्य तन अति दुर्लभ पावा। तो मतलब बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, उसको हमें यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। हमको भगवत गीता पढ़ना ज़रूर चाहिए। भले आप 5 श्लोक ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो सही। ये नहीं कि टाइम नहीं मिलता। 24 घंटा भगवान ने हमको दिया, उसमें से 1 घंटा तो भगवान को दीजिए, जिस भगवान ने आपको 24 घंटा दिया। बस। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।